Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So, from today, we will start a new chapter of Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023, that is admission and confession. So, from today, we will discuss the concept of admission under Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023, and in this particular लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन 15 ऑफ बीएससी। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 15 को डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सेक्शन 15 के प्रोविजन क्या है एडमिशन से रिलेटेड हम वो डिस्कस करेंगे और कुछ जनरल प्रोविजन एडमिशन के हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So there is a certain introduction of admission. So in general, admission is a voluntary acknowledgement of fact. So admission is nothing but a acknowledgement of fact. It means if any person admits any fact, that statement is called as an admission. Suppose if the person says that when the offense was committed, I was there. It is a acknowledgement of fact and it comes under the category of admission. तो admission है क्या? Admission ये है कि कोई person किसी fact को admit करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ये कह रहा है कि हाँ जब ऑफेंस हुआ मैं वहीं पर था, तो ये एडमिशन है, मतलब उसने वहां होने का फैक्ट को एक्नॉलेज किया, एडमिट किया और ये एडमिशन होगा। कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि जो हैंड राइटिंग है ये मेरी ही है, तो ये क्या हो गया? एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है, तो ये एडमिशन में आएगा। तो ये इन जनरल ये कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दोज एडमिशन दैट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द एडमिशन। अब देखिए, एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट का मतलब होता है एडमिशन, किसी बात को मानना, एडमिशन हुआ। लेकिन लॉ के नजर में कौन से स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस मिलेगा? सो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू दोज एडमिशन ओनली विच गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेकर। इफ अ पर्सन एडमिट एनी फैक्ट एंड इफ दैट एडमिशन गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर एडमिशन इज हैविंग अ इंपॉर्टेंस इन द आई ऑफ लॉ। अगर मैं कोई फैक्ट एडमिट कर रहा हूं और एडमिट करने के बाद वो फैक्ट एडमिट करना मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, तभी वो एडमिशन को इंपॉर्टेंस है। अगर मैं ऐसा कोई फैक्ट एडमिट कर रहा हूं जो मुझे ही फेवर कर रहा है, वो एडमिशन को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखिए, जनरल रूल क्या है? वही एडमिशन को इंपॉर्टेंस है जो पर्सन जो एडमिशन दे रहा है उसके अगेंस्ट में अगर वो जा रहा है एडमिशन, तभी। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं ऑफेंस हुआ तब वहीं पर था, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो स्पॉट पे था, ये प्रूव हो रहा, मतलब उसने ऑफेंस किया होगा ऐसा डाउट आ सकता है। मतलब क्या हो गया कि डेफिनेटली वो जो एडमिशन है उस पर्सन के अगेंस्ट में जा रहा है और इसीलिए उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। सेल्फ हार्मिंग एडमिशन वे मोर अंडर एविडेंस लॉ। कौन सा एडमिशन को वेटेज है? जो सेल्फ हार्मिंग है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं एडमिट कर रहा हूं और मुझे ही हार्म कर रहा है, तो ये मेरा स्टेटमेंट सेल्फ हार्मिंग एडमिशन कहलाएगा और इसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस वेटेज एविडेंस लॉ में दिया गया है। ऑल कन्फेशंस आर एडमिशन बट एवरी एडमिशन मे नॉट बी अ कन्फेशन। This is a particular statement. All confessions are admission, but all admissions are not a confession. It means confession is a species of admission. So confession is a narrower body and admission is a broader body. So each and every confession may be an admission, but each admission may not be a confession. तो बात ध्यान में रखो, कन्फेशन है तो बेसिकली वो एडमिशन ही होगा, बट हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता। एग्जाम्पल कि अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि ऑफेंस जब हुआ मैं स्पॉट पे था, तो ये एडमिशन हुआ, ये कन्फेशन नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि जब जो ऑफेंस है वो मैंने ही किया, तो ये क्या हो गया? ये एडमिशन भी हो रहा है प्लस एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट जब आता है तो वो कन्फेशन के डेफिनेशन में भी आता है। इसीलिए हर कन्फेशन एडमिशन है, लेकिन हर एडमिशन कन्फेशन नहीं होता है। टू बी अ कन्फेशन, एडमिशन शुड कंटेन एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ गिल्ट। So to be a confession, admission shall contain a acknowledgement of guilt. If in the statement, if the accused acknowledge his guilt, then that particular admission turn into a confession. तो अगर कोई स्टेटमेंट में पर्सन अपना गुनाह कबूल करता है
गुनाह एडमिट कर रहा है तो वो एडमिशन क्या हो गया, कन्फेशन हो गया। अगर वो गुनाह कबूल नहीं करता है तो सिर्फ एडमिशन ही होगा, लेकिन एडमिशन कन्फेशन में कन्वर्ट कब होगा, अगर वो अपने एडमिशन में गुनाह कबूल करता है। तो उसने ये कहा कि हाँ मैंने ही ऑफेंस किया, तो बेसिकली ये एडमिशन है, लेकिन उसने ऑफेंस को कबूल किया, इसलिए वो कन्फेशन के डेफिनेशन में आएगा। अब देखिए डेफिनेशन का, इसका एडमिशन का पार्ट शुरू कहां से होता है, सेक्शन 15 ऑफ बीएसए, एडमिशन डिफाइंड। सो एडमिशन है क्या, एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट। एडमिशन क्या है, इट इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, वेदर इट मे बी अ oral form, in the oral form, in the documentary form, or in electronic form. So an admission may be in a oral form, admission may be in a documentary form, admission may be in a electronic form. Suppose मैंने अगर किसी पर्सन के सामने कोई फैक्ट को एक्नॉलेज किया, मैंने ये कहा कि ठीक है मेरे और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो मैंने क्या किया, एडमिशन किया। अगर मैं ओरली कर रहा हूं तो दैट इज ऑल्सो एन एडमिशन अंडर सेक्शन 15। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने डॉक्यूमेंट्री अगर कोई एडमिट किया है किसी फैक्ट को, मैंने लिखकर एडमिट किया है किसी फैक्ट को, तो वो क्या होगा, तो एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट्री फॉर्म। तो एडमिशन ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, और इवन एडमिशन में बी इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मैंने अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके अगर किसी चीज को एडमिट किया, या मैंने ईमेल करके किसी चीज को एडमिट किया, तो वो मेरा स्टेटमेंट एडमिशन ही होगा, बट मेरा स्टेटमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा। तो एडमिशन ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। बट एडमिशन किसको कहेंगे हम, सो एन स्टेटमेंट इज अ एडमिशन इज अ स्टेटमेंट इन ओरल फॉर्म, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस अबाउट अ फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। बात ध्यान में रखिए, किसी स्टेटमेंट को हम एडमिशन कब कहेंगे, अगर उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस कहां पर हो रहा है, विच सजेस्ट एनी इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू और रिलीवेंट फैक्ट। मैं ऐसा एडमिशन दे रहा हूं, ऐसा स्टेटमेंट है मेरा ओरल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसका कनेक्शन फैक्ट इन इशू को जाके मिल रहा है या रिलीवेंट फैक्ट के साथ जाके मिल रहा है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पे चार्जेस है कि मैंने ऑफेंस किया है या नहीं किया है। अब जिस स्पॉट पे ऑफेंस हुआ था, मैंने ये कहा पुलिस के सामने या और किसी के सामने कि हाँ जब ऑफेंस हुआ मैं वहीं पर था, तो क्या हो गया, ये मेरा एडमिशन हो गया। और ये एडमिशन विच सजेस्ट एन इन्फ्रेंस एज टू फैक्ट इन इशू, वो फैक्ट इन इशू को कनेक्ट कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई माय एडमिशन बिकम्स रेलिवेंट बिकॉज इट अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15। ये सेक्शन 15 के प्रोविजन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ऐसा एडमिशन वो चाहे ओरल फॉर्म में हो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, जरूरी क्या है कि वो फैक्ट इन इशू से मेल खाना चाहिए या रिलीवेंट फैक्ट को जाकर वो कनेक्ट होना चाहिए, तभी वो एडमिशन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे और आपके बीच में, और हुआ ये कि मैं अब कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर रहा हूं, और वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट था जो कि मैंने खुद लिखा था। तो आपने क्या किया, मेरे अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट फाइल किया। अब आप बोल रहे हो कि मेरे और उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और ये वो डॉक्यूमेंट है जो मेरे हैंड राइटिंग में है। सपोज आपने ये कहा कि ये अपोजिट पार्टी की हैंड राइटिंग में, यानी मेरे हैंड राइटिंग में, और मैं ये कह रहा हूं कोर्ट के सामने कि मेरी हैंड राइटिंग नहीं है। लेकिन मीनवाइल जब केस चल रहा था तो मैंने कहीं पर भी ये कहा हाँ ये मेरी ही हैंड राइटिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या एडमिट कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मेरे हैंड राइटिंग में था। इसका मतलब क्या हो रहा है, वो जो एडमिशन जो मैंने किया वो मेरे अगेंस्ट में जा रहा है और उसी से कोर्ट केस डिसाइड कर सकता है। तो मतलब एडमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, ओरल फॉर्म में होने दो, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होने दो, विच सजेस्ट द इन्फरेंस एज टू फैक्ट इन इशू। तो ये फैक्ट इन इशू को इन्फ्रेंस सजेस्ट किया, एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम रेलिवेंट। अब बात ध्यान में रखिए, विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन और अंडर द सर्कमस्टांसेस हियर इन आफ्टर मेंशन। अब बात ध्यान में रखिए कि एडमिशन, किसका एडमिशन रिलीवेंट होगा, कौन एडमिशन दे सकता है। मतलब कोई भी आके एडमिशन दे देगा और वो कोर्ट में रिलीवेंट हो जाएगा क्या, नहीं।
कुछ ही पर्सन ऐसे हैं कि जिनका एडमिशन रिलीवेंट होता है, और वो जो पर्सन का डिस्कशन नेक्स्ट सेक्शन में आने वाला है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम वो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। इस सेक्शन में सिर्फ हमने ये डिस्कस किया कि एडमिशन है क्या। एडमिशन ओरल फॉर्म में हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। वही एडमिशन रिलीवेंट होगा जिसका कहीं ना कहीं रिलीवेंट फैक्ट और फैक्ट इशू से लेना देना है। और बात ध्यान में रखिए कि जनरल रूल ये है कि एडमिशन वो होना चाहिए जो एडमिशन दे रहा है उस एडमिशन का नुकसान उसी पर्सन को होना चाहिए। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होना चाहिए। सेल्फ बेनिफिटिंग एडमिशन को जनरली कोर्ट नहीं मानता है। अब देखिए कि रीजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन, एडमिशन क्यों एडमिसिबल है। देखिए, एडमिशन एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, ठीक है। द कोर्ट में रिजेक्ट द एडमिशन एंड एडमिशन आइदर होली और इन पार्ट और मे रिक्वायर फर्दर प्रूफ। कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट एडमिशन को पूरा पूरा रिजेक्ट कर सकता है, इन पार्ट रिजेक्ट कर सकता है, या आगे चल के ये भी बोल सकता है कि आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। Waiver of proof therefore cannot be an exclusive reason for the relevancy of admission. Waiver of proof इसलिए ये रीजन नहीं बन सकता है काहे के लिए, रीजन फॉर द रिलीवेंसी ऑफ एडमिशन, क्योंकि कोर्ट पे डिपेंड करेगा। मैंने कोई एडमिट किया पर्टिकुलर फैक्ट, तो मेरे एडमिट को कोर्ट मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, या कोर्ट ये कह सकता है अपोजिट पार्टी को कि और कोई एविडेंस है क्या कि जिसके चलते हम अपोजिट पार्टी की लायबिलिटी को डिसाइड करें। तो एडमिशन एज अ वेवर ऑफ प्रूफ, first reason. Second one is admission as a statement against interest. Admissions as statement against interest. देखिए, an admission being a statement against the interest of the maker should be supposed to be true. अगर कोई पर्सन एडमिशन दे रहा है और वो उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है तो डेफिनेटली क्या सपोज है कि वो सही है, क्योंकि कोई भी पर्सन ऐसा स्टेटमेंट को मानेगा नहीं कि जो उसने किया ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि मैं अगर एडमिट करूंगा तो ये मेरे अगेंस्ट में जाएगा, मुझे इसका नुकसान होने वाला है, फिर भी मैं दे रहा हूं। मैं कब दूंगा, अगर उसमें कोई सच्चाई है तो सेल्फ हार्मिंग जो स्टेटमेंट है उसका क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट देने वाले के अगेंस्ट में जा रहा है वो एडमिशन रिलीवेंट होगा। और ये रीजन है उसके एडमिसिबिलिटी के लिए कि पर्सन वही फैक्ट को एडमिट करेगा जो सही है, झूठे फैक्ट को एडमिट नहीं करता। दैट्स व्हाई एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट। इट इज हाईली इंप्रोबेबल दैट अ पर्सन विल वॉलंटरीली मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट अगेंस्ट इन ओन इंटरेस्ट। सो इट इज बट ऑब्वियस, इट इज improbable that the person will make a statement which is a false and that goes against the interest of the person. ऐसा कोई भी पर्सन स्टेटमेंट नहीं देगा जो गलत है फिर भी वो मान रहा है कि वो सही है। उसको पता है कि अगर मैं ऐसा मानूंगा तो वो मेरे अगेंस्ट में जाने वाला है, मुझे लॉस होने वाला है, फिर भी वो जो नहीं हुआ वो मानेगा क्या, नहीं मानेगा। मतलब कोई पर्सन एडमिट कर रहा है इसका मतलब उसमें सच्चाई है, और इसीलिए वो एडमिशन एडमिसिबल है, एडमिशन एज स्टेटमेंट अगेंस्ट इंटरेस्ट। और एक कंसेप्ट देखिए, एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। स्टिल अनदर रीजन दैट पार्टी अकाउंट्स फॉर द रिलीवेंसी ऑफ एन एडमिशन इज दैट देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द पार्टीज स्टेटमेंट इन हिज केस। बात ध्यान में रखिए, क्यों एडमिशन रिलीवेंट है, एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट एडमिशन रिलीवेंट होगा। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मेरे हैंडराइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट है ऐसा आपका बोलना था। शुरुआत में मैंने ये कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हैंडराइटिंग में नहीं है, वो मेरी हैंडराइटिंग है ही नहीं। लेकिन जब केस शुरू था, केस के बीच में मैंने ये कहा कि हाँ वो मेरी ही हैंडराइटिंग है, तो ये क्या हो गया, एडमिशन एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। जो मेरी केस थी उससे मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी, उससे ठीक उलट मैंने स्टेटमेंट दिया। पहले ये कहा था मैंने कि वो मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, और बाद में मैंने एडमिट किया। तो एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट एडमिशन बिकम्स रिलीवेंट, तो एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए सूज बी अपॉन अ लोन, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया लोन पे। हिज अकाउंट बुक शोज दैट द लोन वाज गिवन टू सी। उसके अकाउंट बुक में क्या हो गया, उसके अकाउंट बुक जब उसने पेश किया कोर्ट में तो उसमें लिखे वाला था कि लोन तो सी को दिया हुआ है। द स्टेटमेंट इन हिज अकाउंट इज एन एडमिशन ऑन हिज पार्ट एज इट कॉन्ट्राडिक्ट्स हिज केस अगेंस्ट बी। अब क्या हो जाएगा, सिंपल, ए ने बी के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि ये मेरा लोन नहीं चुका रहा है, और जब कोर्ट ने ये कहा कि तुम्हारा अकाउंट्स का बुक लेकर आओ, तो उसने जब बुक पेश किया तो बी के अगेंस्ट में लोन था ही नहीं बल्कि सी के अगेंस्ट में लोन था। तो डेफिनेटली क्या हो गया कि केस से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, बट वो एडमिशन है क्योंकि बुक में जो एंट्री किया वो एडमिशन है उस पार्टी का, क्योंकि वो पार्टी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है और ये स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहा है। तो एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट बिकम्स
रेलिवेंट, तो वो बी के केस में रेलिवेंट हो जाएगा वो एडमिशन। एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रुथ, देखिए रीजन दैट अकाउंट्स फॉर रेलिवेंसी ऑफ एडमिशन इज दैट whatever statement a party makes about the fact of the case, whether they be for or against his interest, should be relevant as representing or reflecting the truth as against him. तो एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रुथ, कोई भी पर्सन वही फैक्ट को एडमिट करेगा जो ट्रुथफुल है, जिसमें सच्चाई है। अगर मेरे साथ कोई हुआ ही नहीं कुछ और फिर भी मैं उस फैक्ट को एडमिट कर रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। अक्यूज्ड अगर स्पॉट पे था होगा तभी वो एडमिट कर रहा है, अगर मैंने वो लिखा था होगा डॉक्यूमेंट तभी मैं एडमिट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एडमिट करूंगा तो मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाने वाला है, तो मैं ऐसे ही फैक्ट को एडमिट करूंगा जिसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। तो एडमिशन एज एविडेंस ऑफ ट्रुथ इज एडमिसिबल। तो दीज आर द रीजन फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ एडमिशन। So in this lecture we have discussed section 15. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.